अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज आपकी चल रही थी चैप्टर 1 की। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व आउट करना है। आपको पता है रिव्यू का मतलब होता है रिवाइज़ करना पूरे चैप्टर को। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं बेटा, तो जस्ट इनका गो थ्रू करेंगे। पहला पार्ट देखें, इसमें हमारे पास बेटा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता है पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना होता है। तो ये माइनस, आप ब्रैकेट ख़त्म कर दीजिएगा, तो -2/3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है डिवीज़न का बेटा। तो जब भी डिवीज़न का बेटा सिंबल लगा हुआ हो, याद रखना है आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब जब डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर बन जाता है, जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। मतलब सारी वैल्यू उलट हो जाती है हमारे पास। तो देखें, वही किया है, मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर 63 था, वो नोमिनेटर में चला गया है, और नोमिनेटर 11 था, वो डिनोमिनेटर में चला आया है। तो ये सारा है। अब देखें बेटा, सब के दरमियान में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का हमने बेटा क्या तरीका पढ़ा था कि क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे वालों को नीचे वाले से। तो आपकी मर्ज़ी है, कटिंग होती है तो कटिंग करें, वरना क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 ज़ा कितना आंसर आएगा, 12। नीचे वाले सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आए मतलब इधर आ जाएगा 12 ओवर जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है। तो बाद में आप कटिंग कर लीजिएगा जिससे दोनों हो रही हैं, वो भी ठीक है। इधर से जैसे इसने कटिंग की है वो भी ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो आप डायरेक्ट कटिंग कर दें। 6 1 ज़ा 6, इधर भी 6 1 ज़ा 6, तो ये कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास बेटा कटिंग होगी सब सारी चीज़ों की हमारे पास। अगर ये 63 है हमारे पास, ये 6 नहीं है हमारे पास, 63 है, कटिंग में ऐसा नज़र आ रहा था, तो ज़ाहिर है 6 के साथ तो नहीं हो सकता, 3 के साथ हो सकता है हमारे पास। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 हमारे पास, तो ये आ जाएगा 21। तो सबसे बेस्ट मेथड वही है, पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दें, नीचे वालों को नीचे वाले से, फिर आराम से कटिंग करते रहें, क्योंकि दो वैल्यूज़ बचेंगी। इधर जो है ना देखें, क्रॉस कटिंग है, वो थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। इसमें यही करना है, सिर्फ 2 आपने होमवर्क में कर लेना है, सेम की सेम चीज़ है। मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे, डिवीज़न का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर देखिए नोमिनेटर में चला गया, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, फिर वही कटेंगे, वही चीज़ है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में, कहता है साइन लगाएं, सिंबल लगाएं, ग्रेटर देन का या लेस देन का। ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का, इन दो रैशनल नंबर के दरमियान। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता है ये दो रैशनल नंबर है। तो पहला पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना। तो इसके देखें डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो -1 का डिनोमिनेटर 3 कैसे हो सकता है, जब बेटा नीचे 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। देखिए वही किया है, नीचे डिनोमिनेटर इसका 1 था, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका डिनोमिनेटर 3 बन जाएगा। अब हमने क्या कहा, जिस चीज़ के साथ आपको पता है नीचे करते होते हैं प्रोसेस, ऊपर भी वही करते होते हैं। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब देखें, ये सिर्फ -1 पर करना है, इसको वैसे का वैसे रहने दें, इसको कुछ भी नहीं करना है। इसको -2/3 वैसे का वैसे रहने दें, क्योंकि हम तो डिनोमिनेटर इसका सेम कर रहे हैं, इसका तो ऑलरेडी 3 है। तो देखें -1 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 3 किया है, तो -3/3 आया है। फिर इधर क्या आ जाएगा, वही -2/3। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब हमने साइन लगाना है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो अब ट्रिक क्या बताई थी, नंबर्स दोनों देखें नेगेटिव में हैं, नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी। तो इसका मतलब -3 जो बेटा है वो लेस देन है किससे, -2 से। नोमिनेटर देख रहे हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है हमारे पास। तो -3 क्या होता है, लेस देन होता है -2 से। तो अब बेटा हमने तो इन वैल्यूज़ का बताना था, तो इसका मतलब -3 किसके लिए हम देख रहे थे, इस वाली वैल्यू के लिए, और ये किसके इक्वल है, यही वाली वैल्यू। तो -1 लेस देन होता है -2/3 से। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने साइन लगाना है। उसके बाद
इसका पार्ट नंबर बेटा 2 है, सेम का सेम है जैसे हमने 1 किया है। तो पॉजिटिव नंबर इसमें देखें तो कोई इशू ही नहीं है, क्यों? एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो डिनोमिनेटर सेम करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, तो आप लिख देंगे 1/2 ग्रेटर देन -5, तो बस बात ख़त्म हो जाएगी। ये देखें 1/2 ग्रेटर देन -5। इसमें अगेन देखें दोनों माइनस आए हुए हैं तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इधर 7 है इधर 2 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 14, तो 14 एलसीएम आएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए हमारे पास 14 आना चाहिए। तो 7 वाली वैल्यू कैसे 14 बनेगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जो नीचे प्रोसेस करते होते हैं वही ऊपर करते होते हैं हमारे पास। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से, तो -4/7 क्या बन जाएगा -8/14। फिर बेटा कामा आ गया, दूसरी वैल्यू देखें, इधर डिनोमिनेटर 14 बनाना है तो 2 है, किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 7 के साथ, ऊपर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -35/14। ये देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने बेटा क्या देखनी है, ऊपर वाली वैल्यू। दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी, तो इसका मतलब जितनी हमारे पास छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी हमारे पास छोटी होगी। तो -35 हमारे पास क्या होगा बेटा, लेस देन होगा किससे, -8 से। इधर गलत लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन में गलती हुई है। -35 लेस देन होगा -8 से। जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है, तो फिर -35 वाली वैल्यू क्या है देखें, -5/2, तो इधर आ जाएगा -5/2, इधर आ जाएगा लेस देन हमारे पास, और वो किससे है -4/7 से। इधर इसने हमारे पास देखें साइन चेंज कर लिए, तो आपने एक ही साइन लगाना है ना, या लेस देन का लगाएं या ग्रेटर देन का। तो -35 वाली वैल्यू लेस देन है 8/14 से। जब लेस देन लगाएंगे तो इधर इनकी वैल्यूज़ फिर पुट कर देनी है, ठीक हो गया। तो ये हमारा बेटा तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट आपने होमवर्क में कर लेना है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता है अरेंज रैशनल नंबर इन असेंडिंग आर्डर। अब हमने बेटा 2 आर्डर पढ़े थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग आर्डर में ये होता है हमारे पास पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये होता है असेंडिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। डिसेंडिंग का क्या मतलब पड़ा था, डिक्रीजिंग। तो पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा इंक्रीजिंग, फिर सबसे बड़ा। तो अब इधर देखें वैल्यू है 1/2, 1/4, 1/3। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लें क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम करने हैं। तो ये देखें 2, 3, 4 का बेटा एलसीएम लिया है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम बेटा कितना आया हमारे पास 12। इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है बेटा 12 बनाना है। तो देखें इधर है 2, तो 2 12 कैसे बनेगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जो नीचे करते होते हैं वही ऊपर प्रोसेस करते होते हैं। 4 12 कैसे बनाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया। 3 12 कैसे बनेगा, 4 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कराया, इधर भी मल्टीप्लाई कराया। अब इनके आंसर लिख दें 6/12, 3/12, 4/12। अब देखें डिनोमिनेटर बेटा सेम हो गया। अब नोमिनेटर देखें 6 3 4, हमने क्या कहा, हमने अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग क्या होता है हमारे पास, इंक्रीजिंग। डिसेंडिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो असेंडिंग में बेटा करना है तो इंक्रीजिंग आर्डर, पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी। पहले क्या आएगी, सबसे छोटी। पहले हमारे पास आएगा बेटा 3, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आएगा 3, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी कौन सी है 4, फिर उससे हमारे पास बड़ी वो क्या आएगी 6 हमारे पास। तो ये आर्डर आएगा। इधर ये भी गलत लिखा हुआ है, अगेन इसमें इशू है हमारे पास। पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगी 4 वाली वैल्यू, फिर क्या आएगी 6 वाली वैल्यू। तो जब असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे बेटा तो आप वही वाला लिखेंगे, ये गलत लिखा हुआ है इधर। तो 3 वाली वैल्यू देखें कौन सी है, 3/12 कौन सी वैल्यू है 1/4। तो पहले बेटा क्या आ जाएगा 1/4, देखें इधर उसने सेट कर दिया है। फिर मैंने क्या कहा था हमारे पास, फिर उससे बड़ी जो होगी, उससे बड़ी कौन सी है 4/12। तो देखें 4/12
वो किस वैल्यू के इक्वल है, 4/12। ये वाली वैल्यू है किस चीज़ के इक्वल है, 1/3 के। तो देखें पहले 1/4 आ गया, फिर 1/3 आ गया, अब बची 6/12 वाली है। तो 6/12 वाली किस चीज़ के इक्वल थी, 1/2 के। तो ये आ गई हमारे पास। तो ये आ गए असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग अब हमने सारे पढ़े हुए हैं। दूसरा पार्ट इसका भी बेटा आपने होमवर्क में कर लेना है, सेम वही चीज़ें हैं, रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, कहता है प्रूव दैट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अब इसमें हमने वही काम करना है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है बेटा, इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। पहले तो आपको पता है ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर देखें कौन सी चीज़ है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है बेटा, तो हम क्या लेते होते हैं, एलसीएम। 10 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। 10 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 10। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमने 10 बनाना है। इधर तो ऑलरेडी 10 है देखें, तो इसको तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इधर 9/10 वैसे का वैसे लिख दें। इधर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई कराने की, मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 1 कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो डिनोमिनेटर 10 बना हुआ है। तो इसको आप बेटा लिख दीजिएगा 9/10 प्लस, फिर हमारे पास दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस। अब इसको 10 हमने बनाना है। नीचे देखें 2 है, 2 10 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे। तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 5। अब इसको रिजॉल्व कर लें, तो 9/10 तो वैसे का वैसे आया है, प्लस 5/10 आ जाएगा। तो जब बेटा हम 10 एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर तो 10 मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो 9 + 5 आ जाएगा, ठीक है। या इधर से ही डायरेक्ट एलसीएम ले लें, जैसे हमने पहले मेथड पढ़ा था। जब 10 और 2 का एलसीएम आएगा 10, तो 10 को पहले 10 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1। जो आंसर आता होता है उसे नोमिनेटर के साथ क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, आंसर कितना आ जाएगा, 9। फिर दरमियान में देखें क्या है, प्लस। तो इधर भी प्लस आ गया। 2 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। जो आंसर आता होता है उसे ऊपर वाले से क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर क्या आएगा, 5। तो 9 + 5 बेटा आंसर क्या आएगा, 14। नीचे 10 वैसे का वैसे। अब इनकी कटिंग कर लें, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 आंसर आ जाएगा। नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 25 आंसर आ जाएगा। तो ये काम हो गया। अब बेटा आ जाए इन क्वेश्चंस में, तो इसमें देखें तो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये तो बहुत आसान है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आंसर 9 नहीं आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर कितना आएगा, 9। नीचे वाले को नीचे वाले के साथ 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 बेटा आंसर कितना आएगा, 50। फिर दरमियान में देखें क्या चीज़ है, प्लस, तो वही प्लस आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कितना आएगा, 1 हमारे पास। फिर नीचे देखें 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कितना आएगा, 10। तो अब डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर में इधर है 50, इधर है 10, तो एलसीएम ले लेना है। इस स्टेप को आप छोड़ दें सारा, एलसीएम ले रहे हैं। 50 और 10 का बेटा एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। अब इधर भी 50 है, 50 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर होता है उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं ना, तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। दरमियान में देखें क्या है, प्लस। इधर क्या आया था, 10 आंसर। 50 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। अब 5 क्या होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये स्टेप आपने नहीं लिखना, ये थोड़ा सा मुश्किल लिखा है उसमें। तो 9 + 5 बेटा आंसर क्या आएगा, 14। नीचे 50, 14/50 की कटिंग करेंगे 2 से, तो 7/25 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा देखें, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका भी दूसरा पार्ट आपने किस में कर लेना है, होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर अच्छा खासा लेंथी हो गया है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे इसका, और जो हमारे पास चैप्टर 2 है उसका हमारे पास क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।